बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल आम उल फील बयान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी साल के मुताबिक यह तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईसवी बनती है, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस वक्त कमरी माह यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकवीम का आम नहीं था। चूंकि इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था, लिहाजा किसी भी बच्चे की पैदाइश को बयान करने के लिए कहा जाता कि फला वाक़िया के इतना अरसा बाद फला बच्चा पैदा हुआ। आम उल फील का मतलब है हाथियों वाला साल। यह वह साल है जब यमन के बादशाह अब्रा ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे हुए अबाबील के लश्कर के हाथों अब्रा और उसके लश्कर की तबाही और बर्बादी हुई। उल्मा के मुताबिक इस वाक़िया के 45 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर आपको यह बात भी बताता चलूं कि हिजरी साल का आगाज़ किस तरह हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादी उस्सानी 17 हिजरी बरोज़ जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीखों की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर और मालूम थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेज़ी तारीख भी कहा जाता है, तारीख इब्राई जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख जूलिया। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब यह बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज़ हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत से शुरू होनी चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस तरीके में ईसाइयों के साथ मुशाबहत बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तिदा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नुबूवत मिली उस दिन से तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नुबूवत का इब्तिदाई ज़माना इस्लाम और मुसलमानों पर जुल्म व नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तिदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादिसा कुबरा और नुकसान अजीम था। इससे तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा मुनासिब नहीं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने खुद फरमाया कि तारीख़ इस्लामी की इब्तिदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हिजरत ही से हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क़ इम्तियाज़ कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फ़तहात मिलीं। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा किस माह से हो। बाज़ ने कहा कि रमज़ान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिस माह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसी माह से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुजूर अकरम ने रबीउल अव्वल के माह में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तिदा मुहर्रमुल हराम से होना तय पा गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको हिंदी में ह से और अंग्रेजी में A.H से जाहिर किया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना बिन्त वहब। अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हज़रत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेर इक़फ़ालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मोजिज़ात दुनिया को दिखाए। पारसी का आतिशकदा जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी और पारसी उस आग की पूजा करते थे, वह अचानक बुझ गया। कसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 कंगूरे टूट कर ज़मीन पर गिर पड़े। दरियाए सावा जो सदियों से सूखा पड़ा था उसमें पानी जारी हो गया और दरियाए सम्मा जिसमें हमेशा से पानी जारी था एक मरतबा उसमें पानी सूख हो गया। जितने भी दुनिया में बुतकदे थे उनमें मौजूद बुत मुंह के बल ज़मीन पर गिर गए और दुनिया में जितने भी बादशाहों के तख्त थे वह पाए टूटने की वजह से ज़मीन पर आकर गिर गए। जितने भी साहिर,
जादूगर, काहिन और मुंजिम थे, उनका इल्म जवाब दे गया था। ज़बान से गैब की खबरें बताने वाले एक रात के लिए गूंगे हो गए थे, खास तौर पर वह काहिन जिनके हमजाद आसमानों से उनके लिए खबरें लाते थे। उनकी और उनके हमजाद की मुलाकात का सिलसिला खत्म हो गया था। मक्का की सरजमीन से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसकी रोशनी इतनी दूर तक थी कि मक्का के लोगों ने मक्का में बैठकर शाम के महलात का अपनी आंखों से जायजा लिया, और सारी रात सितारे इस कसरत के साथ टूट कर गिरे कि लोग परेशान होकर एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि आज की रात क्या वाकया पेश आया है। अमर बिन जो एक मशहूर काहिन था, उससे लोगों ने पूछा कि यह सितारे मसलसल क्यों टूट रहे हैं। उसने कहा कि वह मशहूर सितारे जिनकी मदद से लोग रास्ता मालूम करते हैं, गर्मी और सर्दी के हालात मालूम होते हैं, जाकर देखो। अगर वह सितारे टूटे हैं तो समझ लेना कि यह रात इस कायनात की आखिरी रात है, क्योंकि यह कयामत की निशानी है। और अगर वह सितारे अपनी जगह पर बाकी हैं और दूसरे सितारे टूट रहे हैं तो समझ लेना कि आज दुनिया में कोई बहुत अजीब व गरीब वाकया पेश आया है। जब लोगों ने देखा कि वह मशहूर सितारे अपनी जगह पर कायम हैं तो उन्हें यकीन हो गया कि आज की रात कोई न कोई अजीम वाकया पेश आया है। तारीख यह भी बताती है कि आसमान से मलाइका की टोलियां तस्बीह और तकदीस के गीत गाती हुई ज़मीन की जानिब आ रही थीं। इन गैरमामूली वाकयात को देखकर जहां इंसान हैरान थे, वहां शैतान भी परेशानी और रंज में मुब्तिला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन न आज चौथा आसमान तो क्या पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आतिशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान ज़मीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्का की पिछली जानिब जबल नूर पर पहुंचा जहां गारे हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वहय नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहा मुकद्दस रात है। आज सरकारे आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसलिए तुझे इस मकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, यह तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं उन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि ए जिब्राइल, क्या उनके कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ए शैतान, रसूल तो रसूल, उनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तेरा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत न पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई गरा या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिन्त असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिन्त असद यह मंजर देखकर घबरा गईं, अपनी जगह से उठीं कि घर के मर्दों को जाकर बताए। हज़रत अबू तालिब को आवाज़ दी और जो देखा था वह बयान किया। हज़रत अबू तालिब ने कहा, फातिमा, घबराओ नहीं, यह सारा मंजर इस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है। हज़रत आमिना कहती हैं कि इधर हज़रत फातिमा बिन्त असद बाहर निकलीं, उधर एक सफ़ेद परिंदा नज़र आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे अर्दगिर्द की तमाम चीज़ों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूँ। जनाब आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफ़ेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया।
जनाब आमिना ने आसमानों का नज़ारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाब फातिमा बिन्त असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाब आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के ग्लास और सुराही थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। यह जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गईं और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ ज़मीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सूरख महल देखे तो दूसरी जानिब बस्रा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के महलात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी न चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगीं, अस्सलाम अलैक या मोहम्मद, अस्सलाम अलैक या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस नौनिहाल को जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक जवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम हैं और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने उस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, आमिना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पाक व पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूर इस्फा में ज़ियादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक व पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मीकाइल अलैहिस्सलाम अभी नहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफ़ेद रंग का बादल नुमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी इताअत करना है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा हरे रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहाँ से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि इनमें से एक चाबी फतह व नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफ़ात की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफ़ा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़े वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है, बस नबूवत के सिलसिले को इसने कफल लगा दिया। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया में जितने 4 पाए दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं उन सब को इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि यह तुम्हारे आका और सरदार हैं, तुम्हें इसकी इताअत करना है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब इसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। इनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तश्त है और तीसरे के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफ़ेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफ़ेद रुमाल। और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है, यह दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करे। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तश्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तश्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफ़ेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खाना काबा का इंतिखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तश्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मरतबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफ़ेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रख कर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहरे नबूवत वहां पर दर्ज हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि यह रिजवान जन्नत है,
जो उस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था, यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाब आमिना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मोजिज़ात पेश आ रहे थे, मक्का की सरजमीन पर भी कुछ अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्का के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अबू कुबैस पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुक़द्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक कशकूल और एक झालर लेकर आए और इसे काबा के दरवाजे पर लटकाया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूते सूरख का बना हुआ एक खेमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्का की सजावट हो रही है, मक्का को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्का वाले उठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त हमने आसमान पर अजीब व गरीब वाक़ियात का मुशाहिदा किया था, मगर अब तो हमारे ही शहर में यह कंदीलें, झालरें, खेमे, यह सब कहाँ से आए। मक्का के दिल में हसद की आग भड़क उठी कि जो चीज़ है वह अब्दुल मुत्तलिब को ही मिल रही है, जो नेमत भी है उन्हीं को मिल रही है, तो वह दुश्मनी का सिलसिला जो चाहे जमजम खोदते वक्त शुरू हुआ था वह मजीद बढ़ गया। गुजर यह कि जब रात खत्म हुई और रसूल खुदा की विलादत हो चुकी थी, सारा मक्का जगमगा रहा था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने मकान में यह इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बहू आमिना की तरफ से मुझे क्या पैगाम मिलता है। दूसरी तरफ सारा मक्का काबा के बाहर जमा है। एक यहूदी आलिम खानाए खुदा के बाहर बेचैनी और बेकरारी के आलम में टहल रहा है और एक एक से सवाल कर रहा है कि क्या कल तुम्हारे यहाँ तो किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं कि इस सवाल का मकसद क्या है। उसने कहा कि मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो पस बनी इसराइल से पैगंबर खत्म हो गई है। यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत उनका मकदर बन चुकी है। मुझे परेशानी इसी बात की है, वह बेचैनी से टहल रहा है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए ज़लील होने वाला है, पैगंबर हम में से खत्म होने वाला है। बार बार आता है और हर एक से सवाल करता है कि खुदा के लिए बता दो, तुम में से किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई। हर एक नफ़ी में जवाब देता है। आखिर में घबरा के कहता है कि कोई यहाँ आने से बाकी तो नहीं बचा। लोगों ने कहा कि इंतज़ार करो, अभी सरदार मक्का आने वाले हैं, जब वह आए तो उनसे सवाल करना, बाकी सब तो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहूदी आलिम को पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। बेचैन होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहता है कि एक मरतबा मैं इस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्का में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाक़या वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब इस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबर इस्लाम को एक गहवारे में लेकर आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह इस बच्चे पर पड़ी और बेख्तियार चीख मारी कि यही वह बच्चा है कि जिसके बाद बनी इसराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इसराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हाकिम बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्का वाले जो पहले ही से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हसद कर रहे थे कि यह कैसा बच्चा है। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर इस तरह तो किसी को इज्जत नहीं मिली। यह इब्तिदा ही से पैदा होने वाला हसद आगे जाकर मजहबी मुखासमत में बदला। यहूदी आलिम बेइख्तियार पुकार उठा कि मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहीमी पर हैं और सारे राजों से वाकिफ़ हैं, उन्होंने जब यह जुमला सुना तो फौरन पैगंबर इस्लाम को वापस घर में ले गए और उन्हें पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथा दिन जब गुजर गया तो अरब का एक इंतहा पढ़ा लिखा और मशहूर शख्स जिसका नाम सवाद बिन कारिब था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं एक दफ़ा उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब देख चुके थे कि यहूदी आलिम की ख्वाहिश पूरी करने की वजह से पूरा मक्का या कम अज़ कम खानदान इब्नु हाशिम के मुखालिफ इस खबर को सुनकर हसद कर रहे थे। यह सवाद बिन कारिब तो मक्का में ज़्यादा इज़्ज़ाज़ का मकाम रखते हैं। अगर उन्होंने बच्चे के बारे में कोई बात कर दी या पेशिन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और बढ़ जाएगा। इसलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मजमेआम में पोते को नहीं ला सकते। सवाद बिन कारिब बेचैन हो गए और कहा कि फिर ऐसा करें कि मुझे इस बच्चे तक पहुंचा दें।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, यह बात मानी जा सकती है, मेरे और इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसका मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी पैदा नहीं होगा। चुनांचे उसे साथ लेकर जनाब आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे पर से कपड़े को हटाया तो एक अजीब किस्म का नूर सारे कमरे में फैल गया। सवाद बिन कारिब पढ़े लिखे शख्स हैं, उन्हें पता है कि आखिरी ज़माने में क्या होने वाला है। बेइख्तियार झुकते हैं और इस बच्चे के कदमों को बोसा देते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ले आया हूँ। मुझे पता है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब यह बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर आप गवाह रहिए कि मैं अभी इस बच्चे पर ईमान ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। चुनांचे बनु हाशिम के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत सवाद बिन कारिब की है। यह वाक़िया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत के चौथे दिन का है। 7वें दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का अकीका करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि बच्चे का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना को पहले ही पैगंबर खुदा के नाम की बशारत हो चुकी थी। चुनांचे उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। अरब की सरजमीन पर यह नाम नया था, आज तक किसी ने यह नाम नहीं रखा था। इसके लफ्जी मानी है वह शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि यह आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख में पहले किसी ने नहीं रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका यह नाम रखा है। यहूदी, काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम की पैदाइश की रात पेश आने वाले वाक़ियात देख चुके थे, इसलिए वह इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए थे और सोच रहे थे कि अगर यह बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए तबाही ही तबाही है। इन हालात के पेश नज़र रब्बे करीम की मसलहत यह थी कि पैगंबर इस्लाम कुछ अरसे के लिए मक्का की सरजमीन से गायब में चले जाए, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आए तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाए। पैगंबर इस्लाम बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पा रहे हैं। रिवायत यह है कि पैगंबर इस्लाम 2 माह में बैठने लगे थे, 9 माह में आप दौड़ने लगे थे, 15 माह की उम्र में आप तीरंदाजी करने लगे थे और 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम नौजवानों से कुश्ती लड़ते थे और उन्हें शिकस्त दिया करते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एक तरफ तो एजाज़े नबूवत था और दूसरी तरफ यह मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके ज़हन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनांचे अगर पैगंबर इस्लाम पर उसकी निगाह पड़े तो शायद वह नज़रअंदाज कर जाए। इसके साथ साथ ऐसे वाक़ियात भी पेश आ रहे हैं कि न जनाब आमिना को कोई काम करना पड़ता है, न जनाब हलीमा को कोई काम करना पड़ता है और न दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को आंखों में मैल वगैरह होता है, और जब यह सोकर उठते हैं तो चेहरा बिल्कुल तरोताज़ा और शादाब होता है। जब कभी हमने चाहा कि इनका लिबास बदले, पता चला कि पहले ही इनको कोई नया लिबास पहना के चला गया है। हत्ता कि खाने वगैरह के सिलसिले में भी जिस घर में गए वहां पर पैगंबर इस्लाम की वजह से रिज़्क पहुंचा। घर वालों के खाने से पैगंबर इस्लाम ने कभी हिस्सा नहीं लिया, तो अब जो भी परवरिश करने वाले हैं वह हैरान हैं कि हमें कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है। हत्ता कि जब बचपन की वह उम्र थी कि जब आम तौर पर कभी कुदरती ज़रूरत की वजह से बच्चे का लिबास खराब हो जाता है। जनाब आमिना और जनाब हलीमा कहती हैं कि वह जो ज़रूरी हाजत हैं उनके निशान भी हमने कभी रसूल इस्लाम के लिबास पर नहीं देखे। गुज़र यह कि सारे के सारे काम परवरदिगारे आलम की मसलहत से तय पा रहे हैं, मगर दुश्मनों का गिरोह मसलसल हुजूर अकरम की तलाश में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहीमी पर हैं और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज़े नबूवत भी मिले हैं। उनमें यह भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे, तुम्हें पूरी कोशिश करना है इस बच्चे को बचाने के सिलसिले में। इस मसले की वजह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दरअसल यहूदी बहुत अरसे पहले से ही पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फ़िक्र में थे। अब मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं, और यह पहचान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा कि अगर जनाब अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूल खुदा की विलादत नहीं हो सकेगी,
चुनाचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वह हमला भी नाकाम हुआ और उसी के नतीजे में जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हुई। अब जनाब आमिना से शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत के सिलसिले को रोकना है, और इत्तिफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना जाते हैं, और मदीना यहूदियों का गढ़ है। चुनाचे रिवायत से पता चलता है कि मदीना में जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ और ज़हर के ज़रिए जनाब अब्दुल्लाह को शहीद किया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद तो शहीद हो गए, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर यह पता चल जाए कि वह बेऔलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना, और अगर यह पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों का एक गिरोह बना, यह लोग खास इस काम के लिए मदीना से मक्का आए। वहां आकर तहकीक की तो इत्मीनान का सांस लिया जब पता चला कि वह लावारिस थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनाचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना गए। मदीना पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ यहूदी फैले हुए थे सबको यह खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वह खतरा टल गया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वह खून सूख हो गया है, जिससे यह यकीन हो गया कि पैगंबर के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा नहीं होंगे। यह खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन थे, मगर उनसे एक बुनियादी गलती यह हुई कि यह तो मालूम कर लिया कि पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में नहीं आए, यह तो पता चला लिया कि अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मगर यह मालूम करना भूल गए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाब अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमिना हामिला हो और कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हो जाए। इस तरफ उनका ख्याल गया ही नहीं। यह देखकर मुतमईन होकर घर चले गए कि अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आए, अवाम को इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन यहूदी उल्मा परेशान होकर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ है कि यह सारे वाक़ियात उस ज़माने के हैं जब आखिरी रसूल पैदा होगा। मगर यह क्या हुआ, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गया? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ कत्ल किया कि यही रसूल के वालिद हैं, और हज़रत यहया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। यह भी हमने पता चला लिया कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर यह रसूल कहाँ से आ गए? अब परेशान हैं, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और यह अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आएंगे। अब हैरान हैं कि अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो यह हमारी किताब के बरक्स है। फौरन एक गिरोह बनाया गया ताकि वह मक्का में जाकर तहकीक करें। जब यह लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से जनाब हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था, और पैगंबर इस्लाम की पैदाइश को 2 माह गुजर चुके थे। अब यह यहूदी परेशान होकर ढूंढ रहे हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ होगा, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके गए हैं। जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला उन्होंने करवाया था, और उनके बाद जनाब आमिना के बारे में भी तहकीक इन लोगों ने करवाई थी। चुनाचे अब मक्का वाले होशियार हो गए हैं, खास तौर पर खानदान इब्नु हाशिम वाले इन लोगों पर निगाह रखे हुए हैं। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से सवाल नहीं कर सकता, अब पूछ किसी से नहीं सकते। एक एक घर पर ताक लगाए बैठे हैं, खाना-ए काबा में देखते हैं, बाप की गोद में देखते हैं, मगर कोई 2 माह का बच्चा नजर नहीं आ रहा। नाकाम वापस लौट गए, अब आ रहे हैं, जा रहे हैं और मसलसल तहकीकात कर रहे हैं, मगर उनकी तहकीकात नाकाम हो रही हैं, क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो उस वक्त मक्का से बाहर हैं। अलबत्ता जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 5.5 साल की हो गई और पैगंबर मक्का मुस्तकिल तौर पर आ गए, तो उस ज़माने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। इसकी निगाह इस नौजवान पर पड़ी तो यह देखकर चौंक उठे कि यह नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसकी बात का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिरी रसूल का तरीका है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहा है। यह जिस दरख्त के करीब से गुजरता है, दरख्त की शाख एक मरतबा झुक जाती है। यह जिस पत्थर के करीब जाता है, पत्थर कलाम करने लगता है। यह जिस तरफ जाए, रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हट जाती है। लेकिन अगर यह आखिरी रसूल है तो यह तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है,
जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के इस गिरोह ने अपने उलमा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो इसे कत्ल कर दो। यहूदियों को यह तो पता चल गया कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वह गलती कर गए थे और इस बच्चे के वालिद को कत्ल करने और इसके यहाँ औलाद के न होने का पता करके मुतमईन हो गए थे और जश्न मना लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि हम धोखा खा गए हैं। अभी भी ऐसा न हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके चले जाए और हम मुतमईन हो जाए और 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए यहूदी इस दफा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। उन्होंने अपनी किताब में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़मा हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतर सकता, बल्कि हलक तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिज़्क़ मुस्तबह भी था। एक औरत थी जिसका नाम जुबैदा था। उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म बनाया हुआ था और वह मुर्गियों के अंडे बेच के गुजारा किया करती थी, और जो मुर्गी अंडे देने के काबिल न रहती उसे वह ज़बह करने के लिए बेचा करती थी। यहूदियों ने सोचा कि यह एक ऐसा इम्तिहान है जिससे हमें यकीन हो सकता है। चुनांचे रात के वक्त जुबैदा के घर में नकब लगाकर कुछ मुर्गियां चोरी करके ले आए, और जो मुर्गियां चोरी करके ले आए उनके बारे में 2 नियत की। कुछ मुर्गियां चोरी की नियत से चोरी की और कुछ के बारे में सोचा कि हम बाद में इनकी कीमत जुबैदा को अदा कर देंगे। अब जो चोरी की नियत से ली वह तो रिज़्क़ हराम हो गया, जो इस नियत से ली कि बाद में पैसे दे देंगे यह रिज़्क़ मुस्तबह था। अगले दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो कि एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाए। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्ती से ममनुअत है। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आएंगे। खास तौर पर आपके सब बेटों और पोतों को ज़रूर आना चाहिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम न भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। यहूदियों के तो दिल की हो गई। चुनांचे खाने का इंतज़ाम किया गया। अब यहूदियों ने यह ज़हन में रखा कि यह हराम वाली मुर्गी है। यह मुस्तबह लगा दिया गया। यहूदियों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ए रईस मक्का, दावत आपके एजाज़ में है, खाने का आगाज़ कीजिए। कहा कि नहीं, जब तक मेरा पोता खाना शुरू नहीं करेगा हम लोग खाना नहीं खाते। अब यहूदियों को तो चाहिए ही यह था। सारी तवज्जो रसूल की तरफ हो गई। रसूल खुदा से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूल खुदा जवाब देते हैं कि नहीं, यह रिज़्क़ हमारे लिए नहीं है। खाना तो दूर की बात, हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। हैरान होकर कहा कि यह कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया कि हाँ, यह खाना हमारे लिए नहीं है। कहने लगे कि हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको खाना खिलाएंगे। देखते कि यह खाना कैसे नहीं पहुंचता। पैगंबर मुस्कुरा कर कहते हैं कि ठीक है, अगर खिला सकते हो तो खिलाओ। अब यहूदियों ने रोटी और गोश्त के साथ नवाला बना के पैगंबर इस्लाम की जानिब बढ़ाया। मगर अजीब बात यह है कि जैसे ही वह नवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा कि किसी ने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खोल दिया हो और नवाला दस्तरख्वान पर गिर पड़ा। 1 मरतबा, 2 मरतबा, हत्ता कि 10 मरतबा कोशिश की गई, मगर यह नवाला पैगंबर के होंठों से मस न हो सका। करीब पहुंच जाता है लेकिन हाथ खुलता है और नीचे गिर जाता। यहूदी बज़ाहिर तो परेशान हैं, लेकिन दिल में खुश हैं कि आदत अलामत तो पूरी हो गई। यह हराम वाला खाना था। अब मुस्तबह से जवाब देते हैं कि यह हमारे लिए नहीं है। यहूदी कहते हैं कि हम खिलाए। पैगंबर ने कहा कि चलो ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। अब जब कोई नवाला हाथ में लेकर पैगंबर के होंठ के करीब ले जाता है तो वह या दाएं निकल जाता है या बाएं निकल जाता है, लेकिन होंठ के करीब नहीं जाता। यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि हमने तो खुलूस से दावत दी थी, लेकिन पता नहीं यह क्या हो रहा है। क्या खुदाई राज है इसमें? जनाब अब्दुल मुत्तलिब और पैगंबर इस्लाम समझ गए कि क्या बात है, लेकिन हंसने का मौका नहीं है। खानदान इब्नु हाशिम अपने घर वापस चला गया और यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि यह रसूल बरहक है। चुनांचे इसके बाद फिर साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह है कि इस वाक़िया के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब भरी बकरियां और ऊंट चराने के लिए पैगंबर इस्लाम को बाहर भेज देते थे। लेकिन आज यह हुक्म जारी हो गया कि खबरदार, आज के बाद कोई मेरे पोते को घर से बाहर न भेजे। यही वजह है कि इस वाक़िया के 1 साल बाद जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को महफूज रखा। अब वापस आते हैं रसूल करम की बचपन की जिंदगी पर। मक्का में इस मसले में इख्तिलाफ है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद इब्तिदाई दिनों में पैगंबर इस्लाम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत यह है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक सुबैया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। यह सुबैया पैगंबर इस्लाम के एक चचा अबू लहब की कनीज थी। रिवायत में है कि अबू लहब ने फ़कत इस खुशी में कि इस कनीज ने उसके भतीजे को दूध पिलाया था, उसे आज़ाद कर दिया था। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई उस वक्त अबू लहब आपकी मुखासमत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में पैगंबर इस्लाम की मुखासमत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान इब्नु उमैया में शादी के बाद अबू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक पैगंबर इस्लाम को हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध हजरत आमिना ने ही पिलाया था। इसके बाद पैगंबर को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरी हुक्म के मुताबिक 2 साल तक पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया। रिवायत में है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया उस वक्त वह दीन इब्राहीमी पर थीं, और उस वक्त दीन इब्राहीमी ही बरहक दीन था। चुनाचे इस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कोई यह तराजम नहीं कर सकता कि किसी मुशर्रिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे, मक्का के बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई मक्का इंतहा खुशहाल हो गया, लेकिन मक्का के बाहर अभी तक खत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोज गार के लिए मक्का आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में खत नहीं है और गल्ला कसरत के साथ है, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उसी ज़माने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे इसकी लपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में यह बीमारी फैलती जा रही थी। तो यह 2 सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर किया था, मगर वालिदा तो परेशान होंगी, और दूसरी बात कि मक्का के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं उनकी मदद करना भी जरूरी है। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है कि यहूदी जासूस यह देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुआ है कि नहीं, मसलसल मक्का आ रहे हैं। इन हालात में अब जितना जल्द पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल किया जाए उतना ही ज़ाहिरी इतबार से रसूल की हिफाजत के लिए बेहतर है। अगरचे अल्लाह ताला ज़ाहिर रख कर भी पैगंबर की हिफाजत कर सकता था, लेकिन गायब में ले जाने में भी अल्लाह की मसलहत है। 7वें दिन पैगंबर इस्लाम का अकीका होता है। अकीका वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमिना जो पैगंबर इस्लाम की वालिदा हैं और दीन इब्राहीमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। यह जो आवाज़ आ रही है यह कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें यह बशारत होती है कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीका के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन पैगंबर इस्लाम को मक्का से मुंतकिल करना है। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्का से बाहर खत पड़ा हुआ था, लेकिन खत न भी पड़ता तब भी अरबों का यह तरीका था कि साल में 2 दफ़ा मौसम बहार में यानी सर्दी के फौरन बाद और मौसम खिज़ा में यानी गर्मी के फौरन बाद जो आसपास के देहात थे वहां की औरतें मक्का में आती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगी, उसे दूध पिलाएंगी, और जो उजरत तय पाए उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाता था। तो मसलसल खत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाजारों में, गलियों में और जहां यह औरतें जमा होती हैं वहां जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। इधर गुलाम गया, उधर जनाब आमिना की कनीज आती है और कहती है कि हमारी मलिका आमिना ने यह दरख्वास्त की है कि आप जिसका भी इंतिखाब करें एक दफ़ा उसे मेरे पास जरूर भेज दीजिएगा। मक्का से कुछ फासले पर कबीला इब्नु साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा का ताल्लुक उसी कबीले से था, उसी की निस्बत से नाम हो गया हलीमा सादिया। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि हम लोग अपने दस्तूर के मुताबिक साल में 2 दफ़ा मक्का जाते थे
और जाने के बाद वहां के साहिब सरवत और जो सरदार हैं उनके बच्चों को लेकर आते थे। इस साल हमें जाने की जल्दी थी क्योंकि हमारे इलाके में खत शदीद से शदीद होता जा रहा था। जाएंगे तो किसी साहिब दौलत का, किसी सरदार का बच्चा मिलेगा तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। चुनांचे हमारा काफिला निकला। सारा कबीला एक साथ चल रहा है। पूरा कबीला का एक ही पेशा है। मर्द और औरतें सब साथ जा रहे हैं। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं इस पूरे सफर में बहुत परेशान रही क्योंकि मैं जिस सवारी पर सवार थी वह एक गधी थी और बीमार थी। उससे चला नहीं जा रहा था। बड़ी सुस्त रफ्तार से चल रही थी। अब मैं भी शर्मिंदा कि कबीले वाले मेरी वजह से परेशान हैं। कबीले वालों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि किसी को छोड़कर कबीला आगे भी नहीं बढ़ सकता। मेरी सुस्त सवारी की वजह से सारे कबीले को आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है। अब अगरचे कोई ज़बान से नहीं कह रहा, लेकिन मुझे मालूम है कि इन सब को जल्दी है कि मक्का जाए और पैसे लेकर आए ताकि उनकी जिंदगी में राहत आसानी आए। दूसरा मेरा मसला यह था कि खत की वजह से मेरे पास खाने के लिए तो कुछ था नहीं। अपनी खुराक के लिए फ़कत एक ऊँटनी थी। उसका दूध निकल के हम लोग पिया करते थे, मगर आज के दिन ऊँटनी भी बीमार थी और उसके पास दूध भी ज्यादा नहीं था। बहुत थोड़ा सा दूध जो हम कभी उसके थन से निकालते थे वह हम सब इस्तेमाल करते थे और सब भूखे रह जाते थे। हालात ऐसे हैं कि कोई किसी से कुछ मांग भी नहीं सकता। और तीसरी परेशानी मेरे साथ यह हुई कि खुद मेरी गोद में जो बच्चा था उसको पिलाने के लिए भी मेरे पास दूध नहीं था क्योंकि मेरे दाएं सीने में दूध बिल्कुल सूख हो चुका था। बाएं सीने में दूध था मगर इतना कम कि मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था। खुराक भी कम मिल रही है। वैसे भी जनाब हलीमा को उस वक्त बीमारी है। अब इंतहा परेशान कि हम चल तो रहे हैं मगर इन सारी मुसीबतों के साथ चल रहे हैं। नतीजा क्या होगा? खैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्का में दाखिल हो गए। मक्का में दाखिल होने के बाद मुझे तो अपनी सवारी के जानवर और अपनी ऊँटनी की भी फिक्र है और मुझे खुद अपनी भी फिक्र है कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले भी लिया तो लाजमी तौर पर देने वाला पहली तहकीक यही करेगा कि उसके बच्चे को पेट भर कर खुराक मिलेगी या नहीं। और मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी औलाद को भी दूध नहीं पिला पा रही हूँ। मैं इंतहा परेशान थी जिसकी वजह से मैं दूसरी औरतों के साथ न जा सकी। पूरा कबीला मक्का में है और मुझे इत्तिला मिली कि मक्का के अंदर जितने भी मालदार आदमी हैं, जितने भी साहिब हैसियत आदमी हैं, उन सब के बच्चों को तो दूसरी औरतों ने ले लिया और मुझे कहीं से कोई बच्चा न मिल सका। अब मैं इंतहा परेशान कि क्या करूं। यकायक मेरे कान में कुछ गुलामों की आवाज आई जो यह कहते हुए मक्का की गलियों और बाजारों में जा रहे थे कि अगर कोई औरत बाकी बची हो तो वह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाए। हलीमा सादिया कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तो मक्का के सरदार हैं। इस बच्चे को कोई गोद में ले जाने वाला नहीं है और गुलामों को आवाज लगाना पड़ रही है, फिर भी कोई तैयार नहीं हो रहा। अपनी साथियों से पूछा कि तुम अरब के सारे मालदार घरानों के बच्चों को लेकर आई हो, लेकिन सबसे अहम घराने को छोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ऐलान अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से हो रहा है, मगर जिसके लिए ऐलान हो रहा है उसका बाप नहीं है, यह यतीम है। और जब बाप नहीं तो हमें यह तवक्को नहीं कि इस बच्चे की परवरिश से हमें कोई नफ़ा पहुंचेगा, क्योंकि जो हक बाप अदा करता है दादा वह हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम डरते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुनकर हम इस बच्चे को ले तो जाएंगे, मगर बाप न होने की वजह से हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जनाब हलीमा सादिया कहती हैं कि यह बात मेरी समझ में भी आ गई, इसलिए ऐलान सुनने के बावजूद मैं वहां पर नहीं गई। मैंने कोशिश की कि अगर हो सके तो किसी और घराने से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन पता चला कि मुझसे देर हो गई और जितने भी मालदार घरों के बच्चे हैं, न सिर्फ यह कि वह जा चुके हैं, किसी गरीब घर का बच्चा भी अब नहीं मिल रहा है। चुनाचे मैं परेशान होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची कि चलो, अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक न मिले तो खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि जैसा बच्चा मिले तो उसी को ले जाओ। मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और सलाम किया। सलाम का जवाब देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों आई हो। मैंने वजह बताई। कहा कि यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। नाम सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और कहा कि नाम तो बहुत अच्छा है, नाम में हिल्म भी है और सआदत भी है। यह दो ऐसी खूबियां हैं कि यह किसी को भी मिल जाए वह दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्या मेरे पोते को अपने साथ ले जाओगी? हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं आई इसीलिए हूँ। कहा कि नहीं, तुम्हें पहले बहू के पास जाना होगा, आमिना से मुलाकात करो।
अगर वह भी राजी हो जाए तो फिर यह मसला तय पाता है। अब कनीज के साथ हलीमा सादिया जनाब आमिना के पास तशरीफ ले जाती हैं। उनके कमरे में जाते ही हैरान हो गई। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुई, दोपहर का वक्त है और अरब का सूरज जहां पर बादल नाम को नहीं होता है, हर वक्त रोशनी ही रोशनी। लेकिन कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि सूरज की रोशनी से हट के किसी रोशनी से कमरा मुनव्वर हो रहा है। हैरान होकर सवाल किया कि आप अपने कमरे में दिन के वक्त भी चिराग रोशन करके रखती हैं। जनाब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर अपने कबीले की तरफ रवाना हुई। जैसे ही वह अपने काफिले के पास पहुंची, काफिला जो उनके इंतजार में खड़ा था हरकत में आया। बाकी तमाम औरतों को पहले ही बच्चे मिल चुके थे और अब सिर्फ हलीमा सादिया का मसला तय होना बाकी था। जब काफिला वापसी के सफर पर रवाना हुआ तो सब हैरान रह गए। वह गधी जो आने के वक्त बीमार और कमजोर थी और 2 कदम चलकर रुकने लगती थी, अब ऐसी तेज रफ्तारी से चल रही थी कि काफिले के तेज तरीन घोड़ों भी उसका मुकाबला न कर सकते थे। हलीमा सादिया के लिए इस जानवर को रोकना मुश्किल हो रहा था, जबकि आने के वक्त उसे चलाना एक मसला था। काफिले वालों ने हैरत से पूछा, हलीमा, यह क्या माजरा है? तुम्हारी गधी तो बीमार थी, अब यह अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? हलीमा सादिया खुद भी हैरान थीं, लेकिन दिल में समझ गईं कि यह सब उस बच्चे की बरकत की वजह से है जो उनकी गोद में था। दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त आया तो एक और अजूबा देखने को मिला। हलीमा सादिया की ऊँटनी, जिसके थन खत की वजह से सूख चुके थे और जिसमें इतना दूध न था कि एक शख्स का पेट भर सके, अचानक दूध से भर गई। जब दूध निकाला गया तो इतना दूध निकला कि पूरे काफिले के लिए काफी था और फिर भी खत्म न हुआ। काफिले वाले हैरान होकर बोले, हलीमा, यह क्या माजरा है? तुम्हारी ऊँटनी से इतना दूध कहाँ से आया? हलीमा सादिया ने कहा, यह सब उस बच्चे की बरकत है जो मेरे साथ है। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत को याद रखते हुए उन्होंने ज़्यादा तफसीलात न बताईं कि कोई अजीब व गरीब वाक़िया देखें तो उसे राज रखें, वरना दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग जाएंगे। हलीमा सादिया अभी यह सोच रही थी कि यह क्या अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आ रहे हैं कि काफिला थोड़ा आगे बढ़ा। अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें एक इशारा मिला कि वह ज़्यादा परेशान न हो और इस बच्चे को हाथ से न छोड़े। काफिला आगे बढ़ रहा था कि अचानक 9 हरन दौड़ते हुए काफिले के करीब से गुजरे और हलीमा सादिया को देखकर रुक गए। यह हरनों की फितरत के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि हरन इंसानों को देखकर भागते हैं। उनमें से एक हरन ने इंसानी आवाज में कहा, ए हलीमा सादिया, जिस बच्चे को तुम ले जा रही हो उसकी इंतहाई हिफाजत करना। यह कहकर हरन गायब हो गए। हलीमा सादिया हरन की ज़बान से इंसानी आवाज सुनकर हैरान रह गईं। उनके दिल में जो सवाल था कि यह क्या अजीब व गरीब वाक़ियात हैं, उसका जवाब हरन ने दे दिया। काफिला थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक पहाड़ की घार से एक इंतहाई मुकद्दस और नूरानी शक्ल व सूरत वाला शख्स निकल कर आया। उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निगाह डाली और बेइख्तियार ज़मीन पर गिरकर सजदाए शुक्र अदा किया। फिर कहा, ए हलीमा सादिया, तुम इंतहाई खुश नसीब हो कि तुम्हारी गोद में परवरदिगार आलम की सबसे कीमती अमानत है। इसकी कामिल हिफाजत और इज्जत करना। यह कहकर वह शख्स गायब हो गया। हलीमा सादिया जहां भी अपनी सवारी के साथ काफिले से आगे बढ़ती, कोई न कोई मोजिज़ा जाहिर हो जाता। कभी जानवर बोल उठता, कभी कोई बुजुर्ग जाहिर हो जाता, कभी दरख्त की शाखें झुक जाती, कभी आसमान से बादल की आवाज आती। पूरे रास्ते में कुदरत की हर निशानी इस बच्चे के बारे में पैगाम दे रही थी। हलीमा सादिया को जनाब आमिना के घर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि चाहे पैसे मिलें या न मिलें, इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना है। अब यह वाक़ियात देखकर उनकी मोहब्बत और बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक मुश्किल मरहला हलीमा सादिया के सामने था। एक माँ के तौर पर उनका एक सीना बिल्कुल सूखा था और दूसरे में इतना कम दूध था कि उनका अपना बच्चा भी पेट भर कर दूध न पी सकता था। अब वह इस बच्चे को उजरत पर लेकर आई थीं, तो क्या वह अपने बच्चे को भूखा रखकर या जानवरों का दूध पिलाकर इस बच्चे को अपना दूध पिलाएंगी? यह परेशानी उनके ज़हन में थी कि वह इस मरहले से कैसे गुजरेंगी। लेकिन जब दूध पिलाने का वक्त आया तो एक और मोजिज़ा देखने को मिला। हलीमा सादिया ने बाएं सीने से दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुंह फेर लिया। कई बार कोशिश की, लेकिन बच्चा न माना। आखिर में हलीमा सादिया ने नासमझ बच्चे से बात करते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी जिद पूरी कर लो,
लेकिन यहाँ तुम्हें पेट भरने के लिए कुछ न मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चे ने उनके दाएं सीने को मुंह लगाया, उस सूखे सीने से दूध जारी हो गया। इतना दूध निकला कि न सिर्फ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट भरकर दूध पिया, बल्कि हलीमा सादिया का अपना बच्चा, जो अब तक भूखा रहता था, वह भी पेट भरकर दूध पी सका। हलीमा सादिया हैरान रह गईं कि इस सूखे सीने से दूध कैसे जारी हुआ। वह समझ गईं कि यह दूध उनके जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया था। इस वाक़ये से वह परेशानी भी खत्म हो गई कि शायद कोई कहे कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर औरत का दूध पिलाया गया। अल्लाह ताला ने हलीमा सादिया के सीने को एक बर्तन बनाया और इस बच्चे को पाकीज़ा दूध अता फरमाया, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनके लिए दूध पिलाने का मौका दिया गया था। जब हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंची तो एक और मोजिज़ा देखने को मिला। जब उन्होंने बच्चे को घर में लिटाया तो उनकी सवारी, वह गधी जो बीमार थी, 3 बार बिस्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द तवाफ करके ज़मीन पर पेशानी रखकर इंसानी आवाज़ में बोली, अंबिया के सरदार, मैं आपकी नौकर हूँ, आपकी बरकत से मेरी बीमारी खत्म हो गई। हलीमा सादिया फिर हैरान हुईं और समझ गईं कि इस बच्चे की बरकत से उनके जानवर की बीमारी खत्म हुई। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त उनके कबीले में खत पड़ा हुआ था। इंसानों के लिए खुराक मुश्किल से मिलती थी, तो जानवरों को क्या खिलाया जा सकता था। हर सुबह कबीले वाले अपने जानवरों को चराने के लिए भेजते, लेकिन सारे जानवर भूखे वापस आते। अगर किसी को कुछ मिलता भी तो बस इतना कि मर न जाए, लेकिन वह कमज़ोर होते जा रहे थे। लेकिन हलीमा सादिया के जानवर, जो उसी ज़मीन पर चरते थे, हर रोज़ पेट भरकर वापस आते और उनका जिस्म फरबा होता जा रहा था। पूरा कबीला हैरान था कि सब जानवर एक ही जगह चरते हैं, लेकिन हलीमा के जानवरों में इतनी बरकत कैसे। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब यह बच्चा मेरे घर आया, उस वक्त मेरे पास भेड़, बकरियां, ऊंट और अन्य जानवर मिलाकर कुल 22 जानवर थे। लेकिन जब 5 साल बाद यह बच्चा हमारे घर से गया तो हमारे जानवरों की तादाद 1020 हो चुकी थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया के घर कोई एहसान नहीं लिया, बल्कि उन पर और उनके कबीले पर एहसान किया। हलीमा सादिया कहती हैं कि मुझे इस बच्चे का कोई काम नहीं करना पड़ता था। जब मैं इसके बालों में कंघी करने का इरादा करती तो देखती कि इसके बाल पहले ही संवरे हुए हैं। जब इसका चेहरा धोने का इरादा करती तो देखती कि इसका चेहरा पहले से धुला हुआ है। जब इसके कपड़े बदलने का इरादा करती तो कपड़े पहले से तब्दील होते। मैं हैरान थी कि यह सब काम कौन कर जाता है, कब आता है, और मुझे पता भी नहीं चलता। यह बरकत न सिर्फ हलीमा सादिया के घर तक महदूद थी, बल्कि पूरा कबीला पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हो रहा था। हलीमा सादिया कहती हैं कि पहले दिन जब मैं इस बच्चे को लेकर अपने कबीले के एक सूखे दरख्त के पास गई और उसके नीचे बैठी, तो वह दरख्त खुद ब खुद सरसब्ज हो गया और उस पर फल लग गए। यह सिर्फ दरख्त का मसला नहीं था। जिस घर में इस बच्चे को ले जाती, वह घर खुशहाल हो जाता। जो इस बच्चे के करीब आता, उसकी किस्मत बदल जाती। कबीले की सबसे गरीब औरत, जिसे उम्मुल मसाकीन, गरीबों की माँ, कहा जाता था, एक बार हलीमा सादिया के घर मांगने आई। जब उसे कुछ न मिला और वह जाने लगी, तो उसकी निगाह इस बच्चे पर पड़ी, जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। उसने बेइख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया। कुछ अरसा न गुजरा कि वह कबीले की सबसे मालदार औरतों में शुमार होने लगी। उसे एहसास था कि यह तब्दीली इस बच्चे की बरकत से आई। अब वह सुबह व शाम आती और इस बच्चे के पाँव अपनी आंखों से मिलती। पूरा कबीला किसी न किसी तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज हासिल कर रहा था। अगर आप किसी सूखे दरख्त के पास से गुजरते तो वह सरसब्ज हो जाता। अगर सरसब्ज दरख्त होता तो उसकी सरसब्जी में इजाफा हो जाता। अगर सूखी नहर के पास से गुजरते तो उसमें पानी जारी हो जाता। अगर पानी वाली नहर होती तो उसका पानी बढ़ जाता। जिसके खेत के करीब से गुजरते उसकी फसल कई गुना बढ़ जाती। जानवरों की तादाद भी बढ़ रही थी, जो उस ज़माने में अरब में सोने चांदी से ज्यादा कीमती समझे जाते थे। लेकिन जहां बरकत बढ़ रही थी, वहां दुश्मन भी बढ़ रहे थे। अरब के सहारा में भेड़ियों की कसरत थी और हर कबीले का मसला यह था कि अपने जानवरों को भेड़ियों से कैसे बचाया जाए।
लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से न सिर्फ इंसानों को बरकत मिल रही थी बल्कि जानवर भी महफूज थे। एक बार भेड़ियों ने कबीले के कुछ जानवर उठा लिए थे, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ की तो वह भेड़ियों को खुद वापस लाना पड़ा। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई माँ हलीमा सादिया से शिकायत की कि वह सारा दिन साये में बैठकर आराम करते हैं, जबकि उनके रज़ाई भाइयों को जानवर चराने के लिए धूप में सारा दिन सहारा में घूमना पड़ता है। आपने कहा, यह आप कैसा इंसाफ कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना किया कि आप में और उनमें फ़र्क है, लेकिन आप न माने। आपने कहा, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम करे और दूसरा मशक्कत उठाए। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा, क्योंकि अब यह सिर्फ उनके घर का मसला न था बल्कि पूरे कबीले की इज्जत का सवाल था। अगर कबीले वालों ने पूछा कि जिस बच्चे ने पूरे कबीले के लिए बरकत लाई उसे तुम घर के काम के लिए भेज रही हो, तो वह क्या जवाब देंगी? लेकिन आपके इसरार पर वह मजबूर हो गईं। अगले दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों के साथ जानवर चराने जाने लगे, न आका की हैसियत से बल्कि बराबर के साथी की तरह। एक बार जब आप बकरियां चराने गए तो एक अजीब वाकया पेश आया। करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए, आपके पास पहुंचे, आपके बाजू पकड़े और आपको पहाड़ी पर लेकर गायब हो गए। कबीले के बच्चों ने चीख कर हलीमा सादिया को बताया कि आपका बच्चा कोई उठा कर ले गया। हलीमा सादिया घबरा गईं, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नसीहत याद थी कि इस बच्चे की हिफाजत करना, क्योंकि इसके दुश्मन इसके पीछे लगे हैं। कबीले के मर्द दौड़कर उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां का बच्चों ने इशारा किया था। वहां देखा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बड़े आराम से लेटे हुए हैं, जैसे सर पर ताज हो और जिस्म पर शाही लिबास। दो नौजवान दाएं बाएं बैठे उनके जिस्म को दबा रहे हैं, जैसे गुलाम अपने आका की खिदमत कर रहे हों। जैसे ही कबीले वालों का हुजूम करीब आया, वह दोनों नौजवान गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उठे और हलीमा सादिया से कहा, माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह परवरदिगार आलम के भेजे हुए मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ हैं। उनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद 3 बार और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसी तरह गायब हुए, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होने लगा था। 2 साल गुजरने के बाद हलीमा सादिया आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलाने के लिए मक्का लेकर आईं। जब वह मक्का के करीब पहुंची तो किसी काम के सिलसिले में खेमे से बाहर गईं। अचानक अंधेरा सा छा गया और जब वापस आईं तो देखा कि बच्चा गायब है। वह परेशान हो गईं, लेकिन उसी वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के करीब बैठे थे कि उनके कान में आवाज़ आई कि आपका पोता, जो हलीमा के पास था, वहां से गायब हो गया है, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसे महफूज रखा है। फला सहारा के फला मकाम पर जाओ, वहां आपका पोता मिलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फौरन उस मकाम पर पहुंचे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पत्थर पर बैठे खजूरें खा रहे थे और दाएं बाएं 2 इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाजे से पहचान लिया कि यह उनका पोता है, क्योंकि उन्होंने आपको 8 दिन की उम्र के बाद से 2 साल तक नहीं देखा था। करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? आपने अपना पूरा शजरा नसब बताया। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक अपना शजरा बयान किया। फिर पूछा कि यह दोनों नौजवान कौन हैं? आपने फरमाया, यह जिब्राइल और मीकाइल हैं, जो हर वक्त मेरी हिफाजत करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आपने फरमाया, मैं खुद आपका इंतजार कर रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर सीधा जनाब आमिना के घर पहुँचे। वहाँ कुरैश की औरतें जमा थीं और जनाब आमिना रो रही थीं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनका लख्त जिगर सहारा में खो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस तरह से औरतों के हुजूम में दाखिल हुए जैसे जानते हों कि उनकी माँ कौन है, और सीधा उनकी गोद में जाकर बैठ गए। सब औरतें हैरान थीं कि जिस बच्चे ने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, वह किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ानी है, क्योंकि आज मक्का में कुछ यहूदी आए हुए हैं। अगर उन्होंने यह वाकया देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यह बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि वह अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करेंगी। 5 साल गुजरने के बाद
हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आईं, क्योंकि रज़ाअत की मियाद पूरी हो चुकी थी। जनाब आमिना और अब्दुल मुत्तलिब अपने लाल की जुदाई में तड़प रहे थे। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी माँ और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि आप 1 साल अपनी माँ के साथ रहे। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो जनाब आमिना ने एक रात ख्वाब में अपने शौहर अब्दुल्लाह को देखा और तड़प उठीं। सुबह उठकर उन्होंने फैसला किया कि वह अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से मिलकर अपने शौहर की कब्र की जियारत करना चाहती हैं। चुनांचे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर मदीना रवाना हुईं। मदीना से करीबन 100 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम अबवा आया, जहां जनाब आमिना शदीद बीमार हो गईं और आगे सफ़र करने की हिम्मत न रही। मुख्तसर सा काफिला रोक दिया गया, लेकिन जनाब आमिना की बीमारी बढ़ती गई और वही उनका इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने वालिद के बाद वालिदा की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाब आमिना को उसी मकाम पर बड़े एहतराम के साथ दफन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जनाब उम्मे ऐमन ने अपनी गोद में लेकर मक्का वापस लाया। तारीख बताती है कि आपको अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का जा रहे थे तो उसी मकाम अबवा के करीब से गुजरे और फरमाया, काफिले का रुख मोड़ो, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहता हूँ। आपने अपनी वालिदा की कब्र पर जाकर खूब रोए। जनाब उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुंची और आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त 118 साल के थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी कफालत में लिया। 1 साल तक आप उनके पास रहे। इस दौरान एक वाक़या पेश आया कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दावत दी ताकि हराम खिला कर देखें कि यह रसूल हैं या नहीं, लेकिन वह नाकाम रहे। जब आपकी उम्र 7 साल हुई और अब्दुल मुत्तलिब 119 साल के हुए तो एक और अहम वाक़या पेश आया। यमन के हाकिम सैफ ने मक्का पर कब्जा कर लिया था। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्का में न थे। जब वापस आए तो मालूम हुआ कि यह वाक़या पेश आया है। उन्होंने एक मुख्तसर वफ़द तैयार किया और यमन रवाना हुए। अब्दुल मुत्तलिब की आदत थी कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने साथ बाहर नहीं ले जाते थे, क्योंकि मक्का में उनकी हिफाजत मुमकिन थी, लेकिन बाहर कोई हमला हो जाए तो मुश्किल हो सकती थी। लेकिन उनका इत्मीनान था कि उनका बेटा अबू तालिब आपकी हिफाजत करेगा। यमन पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने हाकिम सैफ से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वह नौरोज़ की छुट्टियों की वजह से 40 दिन तक किसी से नहीं मिलता था। उसने एक आलीशान बाग में एक खूबसूरत महल बनाया था, जहां वह 40 दिन तक रहता था और किसी को दाखिले की इजाज़त न थी। अब्दुल मुत्तलिब ने सहारा के वीरान रास्ते से महल के दरवाजे तक रसाई हासिल की। सिपाही से कहा कि हाकिम को बता कि मक्का से अब्दुल मुत्तलिब आया है। सिपाही ने इनकार किया, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने इसरार किया। आखिरकार सिपाही ने अंदर जाकर इतिला दी कि एक मुकद्दस और बाइज्जत शख्स मक्का से आया है। हाकिम सैफ ने यह सुनकर फौरन कहा कि उसे बुला कर लाओ। अब्दुल मुत्तलिब महल में दाखिल हुए तो हाकिम ने कहा, पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मुझे अंबिया के सहीफों से इल्म मिला है कि मक्का में जल्द ही अल्लाह का आखिरी रसूल ज़ाहिर होने वाला है। उसकी निशानी यह है कि उसके वालिद का इंतकाल उसकी पैदाइश से पहले हो चुका होगा। कुछ अरसे बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा और उसका दादा उसकी कफालत करेगा। उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी, जिस पर लिखा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर यह बच्चा तुम्हें मक्का में मिल जाए तो मुझे फौरन इतिला देना, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप जो निशानियां बता रहे हैं वह मेरे पोते पर सादिक आती हैं। मुझे मालूम है कि वह अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। सैफ ने कहा, कल दरबार में मुलाकात होगी और मैं तुमसे तफसील से बात करूंगा। अगले दिन दरबार सजाया गया और अब्दुल मुत्तलिब को शाही मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। शाम को सैफ ने 3 जानवर, एक ऊँटनी, एक खच्चर और एक घोड़ा अब्दुल मुत्तलिब को दिए और कहा कि यह उस बच्चे के लिए तोहफा है जो अल्लाह का आखिरी रसूल होगा। यह ऊँटनी तारीख इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इसी ऊँटनी पर सवार होकर दिया था। सैफ ने कहा कि यह जानवर खास तौर पर इस रसूल के लिए बनाए गए हैं और अगर मैं जिंदा रहा तो उनकी मदद करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब खुशी के आलम में मक्का वापस आए।
मक्का वालों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक पत्थर पर बैठकर आराम कर रहे थे और हुजूम आगे निकल गया। जब अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि मेरा पोता कहाँ है, तो मालूम हुआ कि वह पीछे रह गए। वह फौरन वापस गए और आपको लेकर मक्का पहुंचे। यह वह तोहफे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ हमेशा रहे। 8वें साल में मक्का में खत पड़ा और लोग दाना दाना को तरस रहे थे। बनु हाशिम की एक पोती, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिश्ते की फूफी थीं, ने ख्वाब देखा कि जब तक अब्दुल्लाह के यतीम के जरिए दुआ न मांगोगे, मक्का वालों की परेशानी दूर न होगी। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आगे करके दुआ मांगी गई और बारिश हो गई। लेकिन अबू जहल जैसे लोगों का हसद और बढ़ गया। 8 साल और 8 महीने की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। अब्दुल मुत्तलिब यमन से वापसी के 1 साल बाद दोबारा यमन जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह जाते, उनका इंतकाल हो गया। वह खाना काबा के करीब बैठे थे कि अचानक बीमार हुए। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और वसीयत की कि अबू तालिब उनके पोते की कफालत करें। उन्होंने अबू तालिब से अहद लिया कि वह अपनी जान, माल और औलाद से भी ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करेंगे, खास तौर पर यहूदियों और कुरैश के हसद से। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश से कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो किया, उसके वास्ते से मेरे पोते की मदद करते रहना। इसके बाद वह अपनी बेटियों को बुलाना चाहते थे कि वह उनके सरहाने रोए, लेकिन इससे पहले ही वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने घर लेकर आए और ऐसी मोहब्बत दी कि जैसे बाप देता है। उनकी ज़ौजा फातिमा बिन्त असद ने भी माँ की तरह आपकी परवरिश की। वह कहती हैं कि उनके घर में एक सूखा खजूर का दरख्त था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहन में आए और उस दरख्त के करीब रुकने पर उस पर ताज़ा खजूरें लग गईं। इसके बाद वह दरख्त हर रोज़ खजूरें देने लगा। एक दिन जब खजूरें न आईं तो फातिमा बिन्त असद ने शिकायत की। आपने दरख्त के करीब जाकर उससे बात की और दरख्त की शाखें झुककर ताज़ा खजूरें ले आईं। फातिमा बिन्त असद ने दुआ मांगी कि उन्हें ऐसी औलाद अता हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरह हो। जब उनका चौथा बेटा अली पैदा हुआ तो उन्हें यकीन था कि यह उस दुआ का नतीजा है। अबू तालिब और फातिमा बिन्त असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऐसी परवरिश की कि आप उनके घर में रहमत बनकर रहे। उनके घर में बरकत ही बरकत थी और आपकी मौजूदगी से हर चीज़ खुशहाल हो गई। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी के वह वाक़ियात हैं जो आपकी अज़मत और नबूवत की निशानियां हैं।